Hello everyone, welcome to Mind Metrics. I'm Sachin Tanwar. Welcome you all. Okay, so आज हमारे साथ हैं प्रीति शर्मा, who has got All India rank 23 in GATE CS 2022. So she'll be guiding you today. Why she is here? Like वैसे तो बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, ठीक है, जिनका इंटरव्यूज आर देयर, बट दिस इज अ काइंड ऑफ बिट स्पेशल क्योंकि आपको ऐसी गाइडेंस बहुत कम मिलती है या फिर ऐसा कैंडिडेट बहुत कम मिलता है जिसने जॉब के साथ प्रिपेयर किया और वो भी 6 महीने में क्रैक किया हो. It is difficult, as most of you know. So she has done it. She has seen everything. जो भी आपके doubts होंगे, I guess we will be, asking that over here. क्योंकि मैंने already एक बड़ी सी लिस्ट बना रखी है जो भी मेरे को लगता है कि हाँ कोई भी स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी प्रीति से. शॉर्ट में पहले पूछ लेते हैं, आर यू कंफर्टेबल प्रीति? ऑल गुड? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद हर इंट्रोडक्शन. प्रीति, जस्ट एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो जाए. ओके, आई एम प्रीति शर्मा और मैंने अपनी बीटेक कोलकाता से की है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सॉल्ट लेक से 2019 में. उसके बाद आई जॉइन टीसीएस एज सिस्टम्स इंजीनियर एंड आई वर्क देयर फॉर 3 years. And after working for 2 years, I thought of appearing for GATE CS 2022. So I started preparation when around that time, and then I joined IISc for MTech AI in 2022, and I am currently in my last semester. Okay, and you have got placed as well. Can you just tell? Yeah, बहुत बच्चों को ये आइडिया चाहते हैं कि मतलब उनको अच्छा लगता है जानना कि प्लेसमेंट कहाँ, कैसा, क्या पोजीशन वगैरह, इन शॉर्ट. Okay, so firstly, I got AIR 23 in my GATE CS 2022 exam, and after I got admission here, and I got placed in Mastercard as data scientist. So yeah. So yeah, congratulations. पहले भी बोला जा चुका है, बट अभी स्टूडेंट की तरफ से भी. Okay, so तो जर्नी की बात करेंगे हम यहाँ पर पूरी. ठीक है, तो तुम्हारी जर्नी कैसी थी? सो विल स्टार्ट विद दिस आइडिया कि ठीक है, तुम जॉब में थी बहुत टाइम से, एंड देन सडनली तो थॉट नहीं आता है अचानक से कि एकदम से आउट ऑफ द ब्लू मून की हाँ चलो गेट करते हैं. सो वो कैसे हुआ, और फ्रॉम दैट थॉट टू द पॉइंट कि हाँ मुझे गेट प्रिपेयर करना है, गेट के लिए प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा उसके बारे में. फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को अब मतलब जब तक मैं काम कर रही थी तो शुरू के फर्स्ट ईयर तक मेरे को कोई हायर स्टडीज का वैसा नहीं था. जब मेरे को बीटेक में जॉब लग गई थी एंड काइंड ऑफ एवरेज से अच्छी पैकेज पे लग गई थी, तो आई वाज लाइक दिस इज इट, सब कुछ मिल गया मेरे को, बस अब मैं सेटल्ड हूँ अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए. बट फिर 1 साल काम करने के बाद आई हैड दिस फीलिंग कि मैंने कभी भी कोई एग्जामिनेशन बहुत डिटर्मिनेशन के साथ नहीं दिया, या फिर कभी कुछ बहुत ऐसे जी तोड़ मेहनत नहीं की कोई चीज के लिए. तो फिर आई थॉट कि मेरे को चेक करना था कि मैं कितना कर सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसे लगता था कि अरे यार मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, इससे अच्छा कर सकती हूँ. तो आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ. तो फिर आई वॉज लुकिंग फॉर कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मेरे को आगे जाके, किस क्या एग्जाम देने से क्या हो सकता है. तो फिर आफ्टर लुकिंग फॉर डिफरेंट ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, आई थॉट कि मे बी आई कैन गिव गेट एंड आई कैन गो फॉर एमटेक. एट दैट टाइम मेरे को नहीं पता था कहाँ पे, किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में, एटसेट्रा एंड ऑल. बट बस ऐसा था कि मुझे एक एग्जाम देना है और इस बार बहुत डिटर्मिनेशन के साथ देना, मुझे चेक करना है कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट. ओके, तो जैसे कि तुमने बताया कि हाँ ज्यादा सोचा नहीं था कि किस लिए है, यू वांटेड टू टेस्ट योरसेल्फ, लेकिन जब गेट के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो रियलाइजेशन हुआ होगा कि आईआईटीज में एमटेक करने के लिए है, या फिर पीएसयू जाने के लिए है, या फिर आईएससी, जो कि शायद उसके बारे में पूछेंगे कि आईएससी का आइडिया उस टाइम पे था या नहीं. और दूसरा एक और चीज छोटा सा, कि बहुत सारे बच्चों को बीटेक के लिए थोड़ा सा मलाल रहता है कि यार आईआईटी जेई हमने दिया या फिर नहीं हो पाया, तो एक वहां से भी छोटा सा मोटिवेशन निकल के आता है कि मेरे को आईआईटी जाना है. सो इस पे थोड़ा सा कि क्या वो भी एक मोटिवेशन जुड़ा इधर कि मेरे को आईआईटी जाना है, और आईआईटी जाना है तो फिर ये आईएससी कैसे, ये थोड़ा सा यहाँ पर. जब मैं अपने जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं बहुत ही आई कैन से इमेच्योर थी कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वैल्यू क्या होता है आईआईटीज का या आईआईएससी का. और मैं जस्ट
ऐसे ही दे रही थी कि बस बीटेक कर लेना है, तो Okay. मैं प्रिपेयर कर रही थी उस हिसाब से ही। तो मेरे को ऐसा कुछ क्रेज नहीं था आईआईटीज का या आईआईएससी का एज सच, बट जब मैंने देखा कि एमटेक से क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा कि ये आईआईटीज एंड आईआईएससी में पढ़ के पीपल आर गेटिंग बेटर जॉब्स एंड उनकी जॉब प्रोफाइल्स भी अच्छी हो रही है। तो फिर आई थॉट कि ये ठीक है। So was it because of job profile? क्योंकि job profile जैसे तुमने बोला एवरेज पैकेज एवरेज से बेटर था आई गेस, जितना तुमने बताया। और जैसे कि अभी कर लेते हैं बच्चे कि उन्होंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया कोडिंग वगैरह एंड देन दे रीच द पैकेज यू मे बी लुकिंग फॉर, बट तब फिर कैसे ये वाली चीज कि मेरे डेट? को हाँ। बेसिकली एमटेक इसलिए करना था क्योंकि उस टाइम पे मुझे मतलब मुझे सिर्फ मतलब मैं जॉब करके मुझे लग रहा था कि आई एम टू यंग फॉर जॉब मे बी, कि मुझे अभी और पढ़ना है यार। ओके मुझे ओके मुझे अभी अभी मैं बहुत छोटी हूँ जॉब करने के लिए। ओके तो मुझे ऐसा था कि मुझे और पढ़ना है एंड ऑल्सो मैं एक कॉलेज लाइफ चाहती थी और भी, कि पैसे तो और भी कमा लेंगे बाद में, पूरा लाइफ टाइम पैसे ही कमाने हैं। तो ओके मुझे एक कॉलेज लाइफ भी चाहिए था। और हाँ, जैसे कि मुझे टेस्ट करना था कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं अपनी फील्ड को पसंद करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं अपनी जॉब को पसंद नहीं करती थी या मैं जिस फील्ड से बीटेक की हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे कोडिंग करना, मैथ्स, ये सब पहले से बहुत पसंद था। तो मुझे लगा कि इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। ओके ओके ओके, ठीक है। सो अभी बात करते हैं फिर जर्नी के ऊपर एग्जैक्टली कि ठीक है तुमको पता चल गया तुम्हें गेट देना है, ठीक है। सो जॉब के साथ ही जैसे तुमने प्रिपेयर किया, तो लाइक यू एनरोल्ड समवेयर, है ना, ऐसा ही? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं क्या कर लूंगी। हम्म और क्योंकि मेरे 2 साल से कोई लेना देना नहीं था पढ़ाई से, मैं सब छूट चुका था। तो मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगी या नहीं। बट आई जस्ट हैड दिस कि इस बार मैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करूंगी, तो इसलिए मुझे था कि मैं ये रिस्क, जॉब छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती। तो इसलिए मैंने जॉब नहीं छोड़ी। और फिर आई एनरोल्ड फॉर सम ऑनलाइन कोचिंग। ओके और फिर मतलब क्योंकि उस टाइम पे आरबीआर उस टाइम पे जहाँ पे थे, तो मेरे को था कि इनकी ही गाइडेंस में करना है, अगर करना है तो अच्छे से ही करना है। तो फिर इसलिए उस टाइम पे मैंने एक ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन कोचिंग। ओके ओके। सो जॉब के साथ जैसे कि तुमने मेरे को यहाँ पे बताया, तो जॉब यानी कि तुम्हारा पूरा गेट के एग्जाम देने तक या फिर उसके बाद तक भी रहा? तुमने एग्जैक्टली जॉब कब छोड़ा, मैं ये पूछना चाहूँ। मेरी जॉब की लास्ट डेट थी आईआईएससी ज्वाइन करने के 10 दिन पहले। सो आई गेस स्टूडेंट शुड टेक सम नोट्स ओवर हियर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में कि भाई ठीक है, कुछ तो पहले ही छोड़ देते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान अच्छी नहीं होगी, या फिर कुछ छोड़ देते हैं कि जनवरी में कि मेरे को लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से फोकस करना है, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसा कि ठीक है पता चल गया रैंक आ रही है तो आप बस एंजॉय करना है। सो प्रीति का बहुत अलग, सिर्फ 10 दिन पहले मतलब मायने रखता है भाई। सो क्या मतलब पैसा कमा करके जाना था ऐसे में एंजॉय करने, कुछ ऐसा था कि मतलब हाँ, पैसे की कमी? ओके जॉब छोड़ के उस टाइम पे वैसे भी कोविड था तो वर्क फ्रॉम होम ही था। तो ओके ओके जॉब छोड़ के भी मैं क्या ही मजे कर लेती, मैं वैसे भी घूम ही रही थी अपने नेटिव ओके टाउन, जल्दी आती थी या कहीं भी। अच्छा अच्छा तो घूम ही रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जॉब छोड़ के कुछ अलग कर लूंगी। तो ओके इसलिए मैंने जॉब नहीं छोड़ा। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मुझे अपनी जॉब, ऐसा नहीं था कि मुझे पसंद नहीं है, ओके। तो इसलिए। सो यू एंजॉयड दैट एज वेल। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तुमने ज्वाइन किया, जॉब के साथ किया, तो इट मस्ट हैव बीन बिट डिफिकल्ट स्टार्टिंग में। आई गेस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा कि ऑफिस का भी काम करना है, शायद ऑफिस का काम कभी कभी डिलेड भी हो जाता है थोड़ा आपको रात में भी, क्योंकि तुम बता रही हो कि कोरोना टाइम था तो कभी कभी आपको रात को भी लॉग इन करना पड़ता है। सो ऐसे टाइम पर कैसे पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बना, डेली रूटीन काइंड ऑफ स्टडी रूटीन? पढ़ाई का शेड्यूल मैंने पहले से बनाया था, जैसे कि एक वीडियो था हरीश रावगी का, वो AIR 6 थे,
सम गेट में, आई डोंट रिमेम्बर, सम किसी साल में। तो फिर मैंने उनका वीडियो देखा था, उनकी स्ट्रैटेजी जो भी थी, मुझे वो स्ट्रैटेजी बहुत ही सही लगी कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, इस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट करनी है, इस टाइम के बाद रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज एंड ऑल एवरीथिंग। सो मैंने उनकी स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ अपनाई कि मुझे कैसे भी करके, मतलब मैं कभी ऑफिस के काम को डिले नहीं करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि पढ़ाई बाद में हो सकती है, बट अगर कुछ डेडलाइन है ऑफिस की तरफ से तो वो आगे नहीं जा सकता। तो अगर कभी भी मेरे पढ़ाई में कुछ ऐसा हो जाता था तो मतलब आई हैड दिस गोल कि इस वीक में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो फिर जब वहां पे अगर ज्यादा टाइम चला गया तो मैं कोई और चीजों में ऐसे कटौती करके अपना सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करती थी, क्योंकि दिस वाज द ओनली चांस आई हैड, ये मेरे को पता था। ओके ओके। तो मतलब तुमने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि किस टाइम पे फिर तुम पढ़ा करती थी, क्योंकि लाइक आई गेस मॉर्निंग 9 और 10 से तुम ऑफिस होता है एंड देन कम से कम 8-9 बजे तक जाएगा। हाँ, तो तुमने बोला था कि मैंने 6 महीनों में प्रिपेयर किया, ऐसा नहीं है, मैंने 6 महीनों में प्रिपेयर नहीं किया बाय द ओके। वे। बट मैंने मई जून जून से स्टार्ट किया था ओके प्रॉपरली पढ़ाई करना, क्योंकि ओके उसके पहले तक मैं उतना श्योर नहीं थी कि कैसे करना है, तो तब तक मैं अपनी स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ बना रही थी। तो प्रॉपरली मैंने जून 2021 में स्टार्ट किया था पढ़ाई करना। और फिर जब भी मतलब वीक डेज पे मेरा ऐसा था कि मैं सुबह उठती थी तो सुबह के 3 घंटे मैं पढ़ती थी, और जॉब फिर बाद में मैं ऑफिस स्टार्ट करती थी, और फिर ऑफिस खत्म होने के बाद भी मैं 3 घंटे पढ़ती थी। तो ये तो 6 घंटे, कभी 5 भी हो जाते थे, तो बट ये टाइम पे मैं पढ़ लेती थी प्रॉपरली, तो जब इट्स तक लाइक मुझे रिवीजन मॉर्निंग का नहीं था। 4, आई गेस मॉर्निंग 4 यू यूज्ड टू वेक अप, नो ऐसा? नो नो, मेरी ऑफिस ओके थोड़ी लेट थी, तो ओके मुझे लाइक 12 को लॉग इन करना पड़ता था। तो फिर मैं सुबह से 8 बजे उठ के फिर 9 to 12 पढ़ती थी, और ओके ओके फिर ओके। करके रात में। तो मतलब इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। 6 घंटे जॉब के साथ टाइम निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। सो स्टूडेंट्स को लाइक मोटिवेशन जरूर लेना चाहिए कि भाई कैसे, क्योंकि बहुत बार वो क्रिटिसाइज करते हैं या फिर क्रिप करते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जॉब के साथ मुश्किल होता है, बट इफ यू हैव द गोल, इफ यू हैव द माइंडसेट, यू कैन डू दैट आई गेस। और जैसे कि तुमने किया। इनफैक्ट मुझे इसने हेल्प भी किया था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करती तो शायद मैं परेशान हो जाती पढ़ पढ़ के कि अरे, और या फिर मेरे पास अगर इतना ज्यादा टाइम होता तो मुझे लगता है कि अरे बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। पर क्योंकि मुझे पता था कि आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आई यूज टू स्टिक टू माई टाइम टेबल कि इतना इतना पढ़ना है। काफी इम्प्रेसिव था। ओके सो लाइक ठीक है, तो फिर इस हिसाब से आई गेस सब ट्रैक पे चला होगा, जैसे तुमने गोल मेकिंग अपनी की, वीकली गोल्स जो तुमने बनाए, तो लाइक बाय व्हेन यू वर एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस? हाँ, तो जैसे मैंने जून से स्टार्ट किया था, तो मुझे था कि मुझे अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करनी है, और मुझे नवंबर से अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो मैं ये ही गोल के साथ चली थी, लेकिन मेरे को डिले हो गया था। इनफैक्ट आई गेस मुझे अक्टूबर से स्टार्ट करनी थी रिवीजन, बट मुझे लेट हो गया था, मेरी बहुत सारे टॉपिक्स बचे थे, और फिर ऐसा था कि जब रिवीजन करूंगी उस दौरान मुझे टेस्ट भी देने हैं साइमल्टेनियसली, बी इट टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो भी है। तो फिर मुझे ऐसा था कि मैं अभी नहीं कर सकती, तो आई डिलेड माई रिविजन बाय 1 मंथ, एंड अक्टूबर तक मैंने पढ़ाई करी थी, और मतलब सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करी थी। बट फिर मैंने ऐसा सोच लिया था कि फिर अगर अक्टूबर के बाद भी कुछ रह जाता है तो मैं डिले नहीं करूंगी रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। तो फिर अक्टूबर तक मैंने जितना हो पाया था सब कुछ कवर किया था सिलेबस का, और फिर नवंबर से मैंने रिवीजन भी स्टार्ट करी थी। तो उस टाइम पे मैं ऐसे करती थी कि सुबह के जो मैं 3 घंटे या 2 घंटे जो भी पढ़ रही हूँ वो मैं बचे हुए टॉपिक्स पढ़ती थी, और शाम के टाइम पे मैं रिवीजन और टेस्ट देती थी, लाइक ओके रात वाला 3 घंटे की में। ओके ओके। काफी तुमने अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जनरली, मेरे को पता है कि छोड़ देते हैं कि अभी टेस्ट नहीं देना है या फिर अभी रिवीजन नहीं करना है जब तक कंप्लीट नहीं होता है। तो इस इधर एक एक ये भी पॉइंट आता है कि सिलेबस कंप्लीट ना हो भले, या फिर कुछ बच्चे कर लेते हैं टाइम।
आर यू एबल टू हियर मी? या हाँ, तो मैंने पूछा कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे फोकस करना चाहिए या फिर टॉपिक वाइज पे या फिर फुल लेंथ पे, जब अक्टूबर नवंबर निकल जाए टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि उनके टेस्ट अभी भी रह गए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, टॉपिक वाइज हो, या फिर कुछ कुछ टॉपिक रह रखे हो। तो कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सब कुछ कंप्लीट करना है, मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी था? मैं सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा रिवीजन और टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी, क्योंकि मेरे जितने भी ट्यूटर्स थे और जितने भी मैंने भी ऐसे पता किए थे कि लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही है, तो हर किसी ने बोला था कि रिवीजन और टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा। तो मैं उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही थी। तो इसलिए, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, तो फिर मैंने एक ही साथ पे पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं टॉपिक टेस्ट दूंगी और फिर मैं सब्जेक्ट टेस्ट दूंगी। बट क्योंकि मैं लेट हो गई थी, तो मैं फिर टॉपिक और सब्जेक्ट एक साथ दिया करती थी, सो दैट कि मैं जनवरी से फुल मॉक टेस्ट दे सकूं, कुछ रह ना ओके, जाए। सो तुमने फुल मॉक एग्जैक्टली जनवरी से शुरू किया था, ऐसा? हाँ हाँ, दिसंबर तक मैं सिर्फ टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ही देती वो थी, और सारा अच्छे बीच से बीच में कंप्लीट। 2-3 अगर कुछ हुए तो मैंने फुल टेस्ट दिए दिसंबर में। ओके ओके ओके। सो टेस्ट की बात अगर करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं। सो आई होप तुम्हारे साथ भी रहा होगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये सभी, कोई भी टॉपर हो सबके साथ, सम एक्सेप्शनल केसेस में भी देयर, बट तकरीबन सबके स्टार्टिंग में अच्छे नहीं आते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम यू आर रियलाइजिंग योर एक्यूरेसी, योर पैटर्न, कि तुम्हें शायद कैसे सॉल्व करना चाहिए, और तुम्हें अपनी सिली मिस्टेक्स का पता चलता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही था? हाँ, ऑब्वियसली सबका ऐसे स्टार्ट ऐसे ही होता है कि बुरे बुरे मार्क्स आते हैं शुरू शुरू में। ऐसे लगता है कि अरे सब बहुत होशियार है, हम तो कितने डम्ब है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ लिया फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। हम्म तो हम्म मेरे को भी ऐसे ही था। बट क्योंकि मे बी कह सकते हैं कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड गाइडेंस, तो हम्म लाइक स्पेशली विश्वदीप गोठी सर थे, वो सर हम्म का जो भी सेशंस वो लेते रहते थे इंस्टेड लाइक हम्म। साइमल्टेनियसली, कि वो पढ़ाई का भी ले रहे सेशंस और साथ में वो वैसे मोटिवेशन या स्ट्रेस स्ट्रैटेजी। बस्टर हाँ काइंड ऑफ हाँ। सेशंस भी ले रहे हैं। तो वो हमेशा ऐसे समझाते रहते थे कि अरे खराब आए तो चलेगा, खराब आए तो चलेगा, बस ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, चाहे कितना भी हम्म खराब हो, लेकिन ग्राफ ऊपर जाते रहना चाहिए। तो फिर मेरे को कभी इतना प्रेशर फील नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो शुरू में जब खराब भी आए थे तो मुझे ऐसे लगता था कि ऑब्वियसली मेरे को कांटेक्ट छूट गया पढ़ाई का, बाकी बच्चे थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में हैं, सब लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग बेटर हम्म करेंगे। मेरे को खुद से ज्यादा हम्म एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कह सकती हूँ। हम्म। तो आई वॉज नॉट दैट मच प्रेशराइज्ड विद द रिजल्ट्स। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, ओके। बट फिर ग्रेजुअली वो अच्छा होते गया, तो मुझे भी फिर अच्छा ही लगने लगा। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा रैंक पहले 100 के बाहर था, फिर 100 के अंदर था, फिर एक टाइम पे टॉप 10 के अंदर था। तो जब ऐसा हुआ था कि टॉप 5 के अंदर आया था, तब तो मतलब आई जम्प्ड आउट ऑफ माई चेयर एंड आई स्टार्टेड डांसिंग कि अरे यार मैंने इतना बड़ा कुछ उखाड़ लिया, जैसे कि गेट का रिजल्ट आ गया हो। तो हाँ, खुशी होती है अच्छे मार्क्स आने पे, पर अगर मार्क्स बुरे भी आ रहे हैं तो इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि शुरू शुरू में मार्क्स बुरे आने चाहिए, सो दैट कि ना हमें पता चले कि हम लोग का कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है। मतलब जितनी भी गलती करनी है सारी मॉक टेस्ट में हो जाए, मतलब जितने खराब मार्क्स आने हैं सारे मॉक टेस्ट में आ जाए, क्योंकि पता चल जाए कि क्या चीज गड़बड़ है। मतलब अगर आप लकी हो और आपके मॉक टेस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे जो आपसे बन जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ भी हो सकती है कि जो जो एग्जैक्टली। आपसे नहीं बनने वाले वो आपको पता ही नहीं चले, तो आपको गेट की एग्जाम के दिन पता चले, इससे अच्छा है कि पहले ही पता चल जाए। तो बुरे मार्क्स आने। ठीक है। सो तुमने यहाँ पे बताया टेस्ट के मार्क्स को लेकर के भी। सो अगर मैं पूछूं कि लाइक बीच में कभी ऐसा हुआ कि कोई भी मॉक देते वक्त या फिर रियल गेट का एग्जाम देते वक्त भी बीच में ब्लैंक वाली फीलिंग आ रही हो कि एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर कोई क्वेश्चन जब अटक जाता है तब अक्सर ऐसा फील होता है। सो ऐसा हुआ कुछ तो, एंड उसके बाद तुमने उसको कैसे ओवरकम किया? हाँ, ऐसा मेरा साथ मॉक टेस्ट में हुआ था, गेट एग्जाम में नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इतने मॉक टेस्ट दे लिए थे कि आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ हो तो क्या करना है। लाइक मेरे एक टीचर थे सौरभ ठाकुर, वो एप्टीट्यूड पढ़ाते थे, तो वो भी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बोलते रहते थे कि देखो ऐसे करना, कि इतना प्रैक्टिस कर लो अभी ही कि एग्जाम में परेशानी ना हो। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, और नॉर्मल मॉक टेस्ट में मेरे को ऐसा कभी ब्लैंक फील होता था, तो फिर मुझे समझ आती थी अपनी गलती, कि मुझे एक क्वेश्चन पे नहीं अटके रह जाना था। अगर 2 मिनट तक मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा है,
तो आई शुड स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर ऐसे कंजिक्यूटिवली 4-5 क्वेश्चंस आ गए कि मुझसे नहीं बन रहे हैं, तो मैं मॉक टेस्ट में परेशान हो जाती कि अरे यार मुझसे कुछ बन क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन फिर बाद में मॉक टेस्ट देते देते ये आदत हो गई कि ऐसा हो सकता है। तो मेरे को गेट एग्जाम में ऐसा एज सच कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। प्रेशर नहीं फील हुआ? मतलब वहां पे भी ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं बन रहे, फिर स्विच कर दिया, नहीं बन रहा, स्विच कर दिया, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो भी आई वाज नॉट बीइंग अंडर प्रेशर। एंग्शियस, अरे हाँ। नहीं बन। ओके ओके। सो काफी काफी अच्छी इंसाइट दी तुमने कि यार पहले से ही अगर तुम वो चीज देख लोगे तो फिर बाद में उतना प्रेशर नहीं रहता है। तो मॉक टेस्ट इसलिए भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं कि आपको देना चाहिए। ओके। सो नेक्स्ट अगर मैं पूछूं, तो अभी तक तुमने पूरा स्ट्रैटेजी का मेरे को तकरीबन बता दिया, तुम्हारा फुल जर्नी का ओवरऑल एक आइडिया दिया है। तो अभी मैं कुछ कुछ बीच से चीजें उठाऊंगा पूछने के लिए। लाइक फॉर एन एग्जांपल, व्हाट अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस? यू हैड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, या फिर कोई ऐसा कि तुम्हारा गैप रहा हो स्टडी में और उसकी वजह से एकदम ऐसा पैनिक हुआ हो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, एंड देन सडनली यू आर स्टडिंग टू मच? तो बहुत सारा होता है अप डाउन जर्नी में, तो ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड? हाँ, मतलब काइंड ऑफ मैं घर पे थी तो फिर कभी कभी कुछ कुछ फैमिली फंक्शंस पड़ जाते थे या कुछ ऐसा। मेरे को स्पेशली मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं था थैंकफुली उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को कभी भी अगर बोरियत फील होती थी या कुछ भी होता था तो मैं अपने घर वालों से, पड़ोस वालों से, अपने फ्रेंड्स से बात कर लेती थी। तो मेरे को कभी भी फोन की एडिक्शन नहीं थी, उसकी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। बट अगर कोई डिस्ट्रैक्शन था तो काइंड ऑफ कभी कहीं जाना पड़ गया या कुछ, तो वहां जाना पड़ता था। और मैं जाती भी थी उस टाइम पे, मुझे लगता था कि मैं मैनेज कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी, और मैं कर भी ओके लेती थी। मतलब ओके। वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे पे। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो मुझे गेट सीएस की सिलेबस इतनी, मतलब वो बहुत लेंदी नहीं है। अगर ठीक से टाइम दे, ठीक से एडजस्ट कर ले चीजें, तो हो जाता है। ओके ओके। सो आई हम्म। गेस मेरे पास अभी ज्यादा कुछ रहा नहीं है पूछने के लिए। तो आई गेस हमने अपनी जर्नी बताई है, और जो जो भी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स तुम दे सकते हो तुमने दिया है। सो अभी लाइक लास्ट मंथ है, तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? कोई कोई भी स्ट्रैटेजी, कुछ टिप जो तुम देना चाहो, या फिर तुमने कुछ गलती करी हो जो तुम्हें लगा हो कि शायद अगर मैं किसी को गाइड करूंगी तो ये चीज इंप्रूव हो सकती है, जो मैंने शायद ढंग से नहीं करी? पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी, जो मैंने किया था और मुझे लगा कि अगर ये मैं नहीं करती तो मैं शायद इतना अच्छा नहीं करती, वाज की रिवीजन। मैंने सिलेबस कंप्लीशन को थोड़ा सेकेंडरी रखा था और रिवीजन को प्राइमरी रखा था। तो आई मेड श्योर कि एग्जाम के पहले मेरा 2-3 बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप पढ़ते हो, आपको सब समझ आता है, लेकिन चीज ये इम्पोर्टेंट है कि ये कितना ग्रास्प, मतलब रिटेक्टिविटी कितना कितना? हम्म कितना हाँ, कितना रख पाते हो। क्योंकि हम्म पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, तो इसलिए। और क्योंकि सिलेबस है अच्छा खासा, 10 सब्जेक्ट्स है, आई गेस 10 या 11 हम्म सब्जेक्ट्स हैं। तो वो सबको एक साथ याद रखना बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ऐसे लगेगा कि रिवीजन क्या ही है यार, सब तो आता ही है मुझे, सब सीख लिया, सब पढ़ के एग्जाम्स में मार्क्स भी आ गए। बट रिवीजन नहीं करने से वो सब भूल जाते हैं। तो रिवीजन मैंने 2-3 बार कर ली थी। नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था, तो एक बार फुल रिवीजन करी थी, मैंने नोट्स बनाए थे। हाँ, नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सिर्फ पढ़ लिया और याद कर लिया, सॉल्व कर लिया इज नॉट इनफ। अच्छे नोट्स बनाने चाहिए, सो दैट कि जब आप रिवाइज करो तो आपकी रिवीजन अच्छी हो। मतलब आपको बहुत नहीं पढ़ना पड़े, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने से हो जाए। तो इतने अच्छे नोट्स बनाना कि जब भी आप वो नोट्स पढ़ो तो आपको याद आए कि वो क्लास में, अच्छा वो क्लास, मतलब पूरा आपको याद रहे कि उस क्लास में ऐसे ऐसे बोला था सर ने। पूरा इमेजिन कर पाओ, आपकी वो क्लास को पूरा इमेजिन कर पाओ। तो इतने अच्छे से नोट्स विद डायग्राम्स एंड ऑल बनाने चाहिए। सो मैंने नोट्स अच्छे बनाए थे। और दूसरी चीज कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। तो मैंने एक बार ऐसे, वो जो प्रॉपर नोट्स थे उनसे 2 बार मैंने रिवीजन करी थी, और जो लास्ट मंथ था उसमें भी मैंने एक बार प्रॉपर नोट से रिवीजन करी थी। और लास्ट टाइम पे जस्ट 10 डेज के लास्ट टाइम पे मैं शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे उससे रिवीजन करी थी। तो ये विद द टेस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जितना टेस्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है एज पर मी। तो एक ये चीज है। और दूसरी चीज, क्योंकि मैं 2 साल के बाद में ये
ट्राई कर रही थी एंड उस टाइम पे आईटी बूम था, तो सब लोग स्विच कर रहे थे एंड दे वर अर्निंग गुड। तो सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि क्यों पढ़ रही हो, क्या होगा गेट से, अभी स्विच करो, कितने पैसे कमा लोगी, गेट से भी उतने ही पैसे कमाओगी और 2 साल कमाओगी भी नहीं, तो क्या फायदा है। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा प्रेशर हुआ था कि हाँ मे बी ये लोग सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बट फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो सोच के रखा था कि ये कम से कम ये चीज मुझे डिटर्मिनेशन के साथ करनी है विदाउट एनी डाउट्स, तो आई केप्ट डूइंग दिस। और तो अगर कोई भी चीज आपने सोच लिया है कि आपको करना है तो कर लो, कोई कुछ बोले, कुछ भी अपना राय सेकेंडरी दे, थॉट नहीं होना चाहिए ज्यादा। Once you हाँ decide नहीं it. सोचना चाहिए, इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना काइंड ऑफ एक वीक बर्बाद किया था इस चीज पे फिर से सोचने के लिए कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। बट अभी जाके मुझे लगता है कि इट वाज ऑल वर्थ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो किया एंड आई एम नॉट एट ऑल, हाँ आई एम, कोई रिग्रेट्स नहीं है। Okay. तो वो चीज, और हाँ, और डाउट्स अगर किसी को है तो किसी, क्योंकि मैं एक काइंड ऑफ शाई पर्सन हूँ, मैं ऐसे हाथ उठा के डाउट्स नहीं पूछती क्लास में, और बिल्कुल भी मतलब बहुत डरपोक काइंड ऑफ, तो फिर मुझे डाउट्स पूछने में थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी स्टार्टिंग में, बट फिर आई रियलाइज कि अगर मैं डाउट्स नहीं पूछूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। तो मैं कितना भी डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ लूं, कितना भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, जब तक मैं अपने डाउट्स रिजॉल्व नहीं कर रही हूँ, सो इट वोंट टेक मी एनीवेयर। तो मेरे को भले ही मैंने अलग तरीके से किया, ऐसे क्लास में नहीं पूछा कभी, मैंने मेल किया, मैंने अलग से डाउट्स पूछे, बट आई मेड श्योर कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो। अगर वो नहीं होता तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक डाउट और आपने छोड़ दिया तो बस एक क्वेश्चन छूटा है, बट एक कंसेप्ट छूटा है, तो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए अगर आप डाउट्स छूट रहे हो। नाइस इनसाइट। Anything else, like any more suggestion you are having, like because giving good insights काफी अलग है औरों से, और कुछ if you like to add? नो जस्ट दैट कि अगर आपको करना है कुछ लाइक हायर स्टडीज के लिए मन है एंड आप जॉब कर रहे हो, बहुत साल हो गए, तो डोंट थिंक इट्स टू लेट, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए। तो या थैंक यू फॉर द सजेशंस। और तुम्हें नहीं पता यार कितनी हेल्प होने वाली है स्टूडेंट्स की, खासकर उन स्टूडेंट्स की जो कि सोचते हैं कि नहीं हो सकता जॉब के साथ, या फिर कैसे हो सकता है। सो उनकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे वीडियो, ऑल द बेस्ट टू देम। आई गेस यू वुड आल्सो लाइक टू विश देम अभी गेट 24 के लिए। सो या सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। बहुत अच्छे से मैम ने गाइड किया आप लोगों को, ठीक है। हो सका तो हम फिर से मिलेंगे, एक और सेशन लेके आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है लाइक वंस यू क्लियर गेट देन फर्दर गेट गाइडेंस में यू वुड बी नीडिंग एंड हेल्प, एंड या शी विल बी अ बेटर पर्सन अगेन, बिकॉज वो जो कंपटीशन रहता है ना आईआईएससी बॉम्बे और आईआईटी बॉम्बे, सॉरी आईआईएससी बैंगलोर एंड आईआईटी बॉम्बे, सो या विल बी गेटिंग हर अगेन ओवर हियर। So मिलते हैं guys next session में। Till then take care, bye bye, thank you and all the best. Yeah, all the best everyone. Bye.